हेलो बच्चों, आवाज आ रही है बेटा? यस हेलो, सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर बढ़िया सर। सब बढ़िया बेटा। चलो, अच्छी बात है। तो बताओ बेटा, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बे ऑप्टिक्स। हाँ, वो था बेटा। उसमें कहाँ पहुंचे थे हम लोग? कुछ याद दिलाओ। आईडीएससी मॉडिफिकेशन। अच्छा, हाँ, वाईडीएससी मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक ना? ठीक 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 ठीक। कुछ सारे मॉडिफिकेशन देख लिया था बेटा हम लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन नहीं किया था उसके ऊपर अभी, है ना? तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब वाला किया था। हाँ, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा इनके ऊपर कुछ। देख बेटा, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है बच्चा कि मान लो गुड मॉर्निंग सर। ये एक, गुड मॉर्निंग बच्चा, ये हमारा एक प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। इस प्लेन मिरर से इधर हमारा एक है क्या, स्क्रीन, ठीक है बच्चा। ये हमारा है सिग्मा स्क्रीन। और देख बेटा, इस मिरर से ठीक ऊपर यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है मोनोक्रोमेटिक, जिसका लैम्डा है बेटा हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम, है ना? और देख बेटा, यहाँ से ये हाइट जो हमारी है, ये है बच्चा 2 मिलीमीटर। और इसके प्लेन से, स्लिट के प्लेन से, ये जो हमारी दूरी है बच्चा, ये हमारी दूरी है 10 मीटर, है ना बेटा? तो हमसे पूछा गया है सवाल में, फर्स्ट पार्ट सवाल में पूछा गया है बेटा, फाइंड फ्रिंज विड्थ, ठीक है बेटा। बी हमसे पूछा गया है बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है बेटा। चलो करो। और सी पूछा है फाइंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, है ना बेटा? ब्राइट फ्रिंजेस बताओ कितना होगा, है ना? अप टू हाइट नहीं, अप टू हाइट नहीं, ये मान लेते हैं पॉइंट पी, बिलो पी, अप टू नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिलो पी, ठीक है बेटा। और पी वाला पॉइंट हमारा ये है। और ये जो हमारी ऊंचाई है बेटा यहाँ से, ये है 5√3 मीटर, ठीक है। 5√3 कर लें? नहीं, तो चेंज करते हैं, तो कर लेते हैं 10√3 में। एक मिनट, 10/√3 मीटर। सवाल समझ गया सब लोग ना बेटा? सबको सवाल समझ में आ गया? यस सर। चलो करो तो इसको।
कर लिया बच्चा? Yes, sir. करो करो। Yes, sir. Oh, yes. कर लिया ट्राई? Yes, sir. चलो मैं करता हूँ। मैच करना बेटा आंसर। देखो तो फर्स्ट पार्ट के लिए बोलो बेटा, या सवाल के लिए लैम्डा तो हमारा हो गया बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम ना, Yes, sir. 5 into 10 to the power -7 मीटर, है ना बेटा। कैपिटल डी हो गया बेटा हमारा 10 मीटर, और बोलो स्मॉल डी क्या हो गया हमारा 2 मिलीमीटर। ऊपर से 4 millimeter. नीचे बनाओगे ना बेटा एक सोर्स इमेज, Yes, sir. तो हो जाएगा बच्चा ये 4 मिलीमीटर। तो बोलो बेटा फर्स्ट के लिए फॉर्मूला बताओ, बोलो बोलो। लैम्डा डी बाई डी ना बेटा। Lambda d by Ready. हाँ लैम्डा हमारा हो गया बेटा 4 10 पावर -7, कैपिटल डी हो गया 10, 5. डिवाइड बाई स्मॉल डी हो गया 4 10 पावर -3, है ना बेटा। तो हो गया देखो 1.25 मिलीमीटर आ गया ना बेटा। आंसर बताओ Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब चलो बी की बात करें बेटा। बी हमारा क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा, है ना बेटा। अब याद करो, देखो बताया था मैंने बेटा किसी जनरल पॉइंट पे इस केस में कितना होगा पाथ डिफरेंस। तो कहोगे एक तो 2d रिफ्लेक्शन sin से हो जाएगा theta. लैम्डा बाई 2 प्लस बोलो, प्लस 2d sin theta. 2d sin है ना 2h बेटा, sin थीटा या d डी sin साइन है ना। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 प्लस 4 मिलीमीटर इंटू साइन थीटा, बोलो, है ना बेटा। क्या होना चाहिए ये 5 लैम्डा ना, बोलो ठीक है। इसका मतलब बेटा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, देखो तो साइन थीटा हो गया बेटा 4 लैम्डा 5 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, ये हो गया बेटा 9 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर लैम्डा। लैम्डा है 5 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना बेटा। डिवाइड बाई डी, इसे डिवाइड करो तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3। कोई दिक्कत तो नहीं, No, sir. ठीक है ना बच्चा। No, sir. तो ये हो गया 9/16 इंटू 10 टू द पावर, देखो तो बच्चा -5 ने किया मैंने, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया 9, तो एक 10 टू द पावर -3, बोलो तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखो तुम लोग देखो बेटा Yes, sir. कि -2 होगा, देखो गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखो तो बेटा कितना लिखूं इसको, मैं लिखूं 9 इंटू 5/8 इंटू 10 टू द पावर -4 ना बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। इज इक्वल टू हो गया 9/6, ठीक लिखा 9/16 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना बेटा। ठीक, अब दिख रहा है एंगल बहुत छोटा है ना बेटा। जब एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू And Tan tan theta. tan थीटा। ये हो गया बेटा y बाई कैपिटल डी, सो y इक्वल टू 9/16 10 पावर -3 इंटू हो गया 10। इसका मतलब बेटा 19/60 मिलीमीटर, बोलो ठीक है ना बच्चा। yes, अब sir. चलो आते हैं बेटा सी में। तो देखना बेटा अगर मैं यहाँ से इस P वाले पॉइंट को जोड़ दूं, है ना, तो बता पाओगे क्या क्या एंगल होगा ये, जैसे बोलो बोलो। चलिए tan थीटा इक्वल टू y था बेटा 10/√3 और ये है 10। 60 इसका डिग्री मतलब होगा। एंगल हो गया बेटा हमारा 30 डिग्री, बोलो हाँ 30 डिग्री। है ना। Yes, अब देख sir. बच्चा Yes, sir. एंगल अगर हमारा हो गया 30 डिग्री, Yes, sir. एंगल अगर हमारा हो गया बेटा 30 डिग्री, तो बोलो वहाँ
P वाले पॉइंट पे कितना होगा पाथ डिफरेंस? तो कहो लैम्डा बाई 2 प्लस डी साइन थीटा, है ना बेटा? तो लैम्डा बाई 2 प्लस ये हो गया 2h इंटू साइन 30 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस h। बोलो बेटा, है ना? और मैक्सिमा की बात करनी है तो Yes, इक्वल टू sir. क्या कर दोगे तुम? एन लैम्डा कर लोगे ना बेटा? Yes, sir. बोलो, N lambda. तो एन इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? ये हो गया बेटा हाफ प्लस h बाई लैम्डा, है ना बेटा? तो हाफ प्लस h कितना है? h था बेटा 2 मिलीमीटर ना, H2 और millimeter. लैम्डा बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसका मतलब हो गया हाफ प्लस कितना हो गया ये? 20,000 बोलो प्लस 4,000 ना बचा? बोलो, Yes, है कि sir. नहीं? 4,000. तो हमारा एन आंसर होगा सिर्फ Yes, sir. 4,000। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत? No. No, sir. लिख लो बच्चा। हो गया सर। हो गया, चलो देख बच्चा हमारा अगला सवाल। अगला हमारा सवाल कहता है कि मान ले बेटा ये कार्डबोर्ड, ठीक है बेटा, इस कार्डबोर्ड में दो बने हैं बच्चा स्लिट्स, एक ये हो गया स्लिट और एक ये हो गया स्लिट, ठीक है? और स्लिट्स के बीच की जो दूरी है बेटा, ये स्लिट्स के बीच की दूरी हमारी है मान लेते हैं 4 मिलीमीटर, ठीक है? ये हो गया बच्चा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हमारा हो गया बेटा स्क्रीन, ठीक? अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो लाइट गिर रही है बेटा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रही है ना? ठीक, और इसका हमारा जो लैम्डा है ये है 6,000 एंगस्ट्रॉम, है ना? अब कहता ये है कि देखो ऊपर का स्लिट जो है ना, उस स्लिट के ठीक सामने हमें लगा दिया एक स्लैब लगा दिया। इस स्लैब का थिकनेस जो है ये है 2 माइक्रोमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.5, ठीक है? तो कहता है बेटा वाले पार्ट में, ये छोड़ो, कहता है if individual slits produce इंटेंसिटी आई नॉट ऑन स्क्रीन, ठीक है बेटा? स्क्रीन पे वो आई नॉट प्रोड्यूस करता है इंटेंसिटी, है ना? एंड स्लैब इज 100% ट्रांसपेरेंट। स्लैब जो हमारा क्या है बेटा, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है ना? तो फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा फाइंड इंटेंसिटी एट सी, ठीक है? और बी कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सवाल समझ गए बच्चा? ये डिस्टेंस हमारा है 5 मीटर। चलो करो।
कर लिया बेटा? सर एक इन वाला कर लो सर। सर 1 मिनट सर। करो करो। यस सर। चलो बच्चा मैं करता हूँ, देखो अब 10 की पावर -6 है। सर इंटेंसिटी तो मैच सर आई करना नॉट आंसर, बाई 4 आई। मैच करना। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में बोलते बेटा सी वाले पॉइंट पे जब लाइट यहाँ से पहुंचेगी और जब लाइट यहाँ से पहुंचेगी बेटा तो बोलो कितना होगा पार्ट डिफरेंस? सर म्यू बोलो बोलो। -1 -1 into multiplied by the t न्यू thickness माइनस इंटू 1 टी, है ना बेटा? into t। यस सर। देखो तो ये 1 मिलीमीटर आ रहा है ना, बोलो, है ना बेटा? तो अब बताओ यहाँ फेज डिफरेंस क्या होगा? यस सर। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना बेटा? डेल्टा एक्स। तो 1 2 माइक्रोमीटर पाई आएगा। सर सर 1 माइक्रोमीटर आ रहा है, 10 की पावर -6 आ माइक्रोमीटर रहा है। आएगा सर। माइक्रोमीटर, है ना बेटा? ठीक। तो देखो 2 पाई बाय लैम्डा कितना हो गया? लैम्डा हो गया बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना बेटा? और ये हुआ 10 का पावर -6, है ना? तो देखो तो ये कैंसिल कर देगा इसको 10 टाइम्स में, ठीक है? 2 से कैंसिल हो गया बेटा ये 3 टाइम्स में, तो कितना हो गया? 10 पाई प्लस पाई बाई 10 पाई बाई 3 ना बेटा, बोलो तो यस देख के बताओ। तो इसको ऐसे बोल सकते हो क्या? 3 पाई प्लस पाई बाई 3, बोलो, यस सर। यस हो सकते हो, है ना? ठीक। ये ऐसे कहें इसको, ये ऐसे कहें बेटा 2 पाई प्लस प्लस 4 पाई बाई 3, बोल बेटा, बोल सकते हैं ना? यस यस सर। है ना? ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई बाई 3, Yes, sir. बोलो, है ना? तो अगर 4 पाई बाई 3 के इक्विवेलेंट है बेटा तो आई का फॉर्मूला क्या था बताओ? रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई बराबर कितना हो तो जाएगा? 1 4 आई नॉट 4 आई नॉट cos cos स्क्वायर 5 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 5 बाई 2 ना बेटा? 2। यस सर। इसका मतलब 4 आई नॉट cos स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाई 3, बोलो, ठीक है? यस इसका मतलब 4 आई नॉट ऑफ 1 बाई 4 हो जाएगा बेटा। देखो तो यस सर। इसका मतलब आंसर क्या हो गया बताओ? ओनली आई नॉट ना, बोलो। ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. यस सर। बी वाले में आओ, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो गेस करो सेंट्रल मैक्सिमा किस तरफ होना चाहिए, ऊपर के नीचे? Upar. ऊपर सर। ऊपर। ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। अगर इस वाले पॉइंट पे है जो कि यहाँ से एंगल हमारा बेटा थीटा है ना? तो क्या बोलोगे? जहां कहीं भी सेंट्रल मैक्सिमा होगा बेटा उस वाले पॉइंट पे नेट पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0. बोलो, 0 Zero. होना चाहिए, बोलो बेटा, है ना? और शुड बी इक्वल टू क्या लिखोगे? म्यू -1 इंटू टी T माइनस डी minus साइन D थीटा, sin theta. Yes, टी sir. है ना माइनस बेटा? इसका मतलब यस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया बोलो? म्यू -1 इंटू टी बाई डी। इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 था ना वो तो, और डी हमारा था बेटा 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10 पावर -3, है ना बेटा? तो कितना हो गया देखो तो? ये हो गया 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या देख रहा है बेटा? बहुत छोटा वैल्यू है ना ये? Yes, sir. तो नियरली इक्वल टू tan यस थीटा बोल सर। सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. और tan थीटा इक्वल टू y फॉर पॉइंट P डिवाइड बाय पॉइंट P नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा है ना? y फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डिवाइड सीएम। बाय कैपिटल D, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 पावर -3, है ना बेटा? इसका Yes. मतलब y फॉर सेंट्रल मैक्सिमा है, डी था बेटा 5 ना, तो 5/4 10 पावर -3 इज इक्वल टू 1.25 मिलीमीटर, बोलो बेटा। आगे बात समझ में? यस सर। लिख लो फटाफट।
हो गया सर। हो गया? चलो Yes, sir. देखते बेटा। यस सर, हो गया। अब सवाल में कहता है कि if in the previous question, if in the previous question a film of thickness 3 micrometer is pasted on the lower slit, ठीक है बेटा, नीचे वाले स्लिट में क्या किया हमने, एक फिल्म लगा दिया है ना, किस लिए लगाया, टू bring central maxima at center, है ना बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा को हम सेंटर पे ले आए वापस, है ना, ठीक है। तो कहता है बेटा फर्स्ट फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस फिल्म, ठीक है बेटा। और बी पार्ट कहता है फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा। इफ दिस फिल्म, जो नया फिल्म लगाया हमने बेटा, है ना, इज 64% ट्रांसपेरेंट ओनली, क्या मतलब इसका मतलब बेटा बोलो तो, कि इसमें सिर्फ 64% लाइट ही बाहर निकल पाएगी, बाकी 36% निकल नहीं पाएगी, है ना, समझ गया बेटा। Yes, sir. बनाओ फटाफट। करो बच्चा, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
चलिए बेटा सवाल बन गया। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट में क्या आंसर आया बताओ। 1.33. 4/3 और सर 3.2। चलो मैं करता हूँ, देखो तो। देख बेटा, अगर हम चाहते हैं कि इस सवाल में सेंट्रल मैक्सिमा फिर यहीं पे आ जाए ना, Yes, sir. ये तभी ना हो सकता है बेटा। जितना ये बढ़ाओगे उतना यहाँ से घटाना पड़ेगा बेटा, बोलो है ना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, हमें करना पड़ेगा पहले वाले का बेटा म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना, और इसका भी म्यू डैश माइनस 1 इंटू टी डैश करना पड़ेगा ना बेटा, बोलो ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे बेटा म्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई टी डैश प्लस 1 होगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 0.5 इंटू 2 माइक्रोमीटर था ना ये, डिवाइड बाई 3 माइक्रोमीटर और प्लस 1, ये कितना हो गया बेटा 1/3, तो 4/3 आ गया ना बेटा, बोलो ठीक है। अब देखो बेटा भाई बी वाले पार्ट में, बी वाले में देखो ऊपर वाले का इंटेंसिटी तो हमारा I0 ही है ना बेटा, लेकिन I2 की अगर बात करें तो I2 हमारा हो गया बेटा 0.64 I0, बोलो है कि नहीं। और देखो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे ले आया हुआ ना, इसका मतलब अब जो हमारा सेंटर पे स्क्रीन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बोलो मैक्सिमा क्या लिखते हो, बोलो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर ना बेटा। Yes, sir. इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर, इसका मतलब बेटा हो जाएगा 3.24 I0, बोलो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चा। Yes, sir. यस सर। अब देखा जाए बेटा इसी में YDAC में ही देखा जाए, अगर मैं कहूँ बेटा बताओ, अगर तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, टू ऑब्जर्व गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना बेटा, तुम चाहते हो कि YDAC का पैटर्न तुमको अच्छा दिखे, है ना, टू ऑब्जर्व गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अच्छा पैटर्न दिखने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, बताओ बोलो बेटा, सबसे पहली चीज बोलो क्या करना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट या मल्टीक्रोमेटिक लाइट, बोलो बोलो Monochrome. मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना बेटा, तभी तुमको ब्राइट और डार्क दिखेगा बेटा, बोलो। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करना चाहिए हम लोग को, है ना बेटा। दूसरी बात बोलो बेटा, क्या चाहोगे कि फ्रिंज विड्थ हमारा छोटा हो कि बड़ा हो, बड़ी बड़ी हो बेटा, बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या कहोगे, वाइडर फ्रिंज विड्थ, है ना बेटा। अब बताओ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा डी बाई डी, है ना बेटा। तो तुम क्या कोशिश करोगे, डी लार्ज है ना बेटा, एंड स्मॉल डी स्मॉल, है ना बेटा, ठीक। अब देखते हो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी में क्या चाहोगे तुम, ज्यादा डिफरेंस या कम डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस। है ना बेटा, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस का मतलब क्या चाहोगे तुम, तो कहोगे स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, बोलो बेटा, है ना, बात समझे ना। दोनों स्लिट की चौड़ाई, मतलब डायग्राम में देखो यहाँ पे इस स्लिट की चौड़ाई और इस स्लिट की चौड़ाई, समझ रहे हो ना। जितनी चौड़ाई ज्यादा होगी बेटा उतनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी ना स्क्रीन पे। तो दोनों का स्लिट का अगर हम कहें क्या बेटा विड्थ एक जैसा है, तो दोनों की इंटेंसिटी एक जैसी हो गई, Yes, है sir. ना। अब दोनों की इंटेंसिटी बेटा एक जैसी हो गई तो मिनिमा 0 हो जाएगा ना, Yes, sir. बोलो ठीक है, बात समझे ना बेटा। ये तीन बातें हम ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। अब कहते हैं बेटा, अब कहा जाए शेप ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस के आकार कैसे बनेंगे, ठीक है। गौर करना, तो बोलते बेटा अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट ये एस है ना, और कहा कि एक पॉइंट पी चूज कर लो, एस हमारा बेटा फिक्स्ड पॉइंट है ना, एक फिक्स पॉइंट है,
लेकिन P हमारा पॉइंट जो है मूविंग है ना बेटा, और मैं कहूँ SP इक्वल टू कांस्टेंट, तो बोलो कैसा बनेगा पाथ? सर्कुलर। सर्कुलर बनेगा ना बेटा, SP इक्वल टू कांस्टेंट का पाथ सर्कुलर बनेगा, है ना। अच्छा बोलो, अगर बोलूं मैं कि एक पॉइंट S1 हो और एक पॉइंट S2 हो, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है ना बेटा, और बोलो S1P प्लस S2P इक्वल टू कांस्टेंट, क्या बनेगा बोलो? एलिप्स। इलेप्टिकल पाथ। एलिप्स, बिल्कुल सही बात बेटा। अब बोलो S1P माइनस S2P इक्वल टू कांस्टेंट। हाइपरबोला। 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 हाइपरबोला, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ठीक। इसी का इस्तेमाल करना है बेटा हम लोग को, है ना। तो देख बेटा, हम जानना चाहते हैं कि फ्रिंज का शेप कैसा है। अच्छा सब समझते हैं ना बेटा, स्क्रीन जो मैंने तुमको लाइन में दिखाई है, एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है बच्चा, बोलो। अगर तुम ऐसा Yes. कहो कि ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, तो स्क्रीन हमारा बेटा वाई प्लेन है, बोलो, है कि नहीं? स्क्रीन अगर स्क्रीन का नॉर्मल अगर एक्स है, तो स्क्रीन हमारा वाई प्लेन है यस सर। ना बेटा। तब सोचो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, डार्क फ्रिंजेस हैं, है ना बेटा, वो क्या है? एक लाइन दिखेगी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे तुमको लाइन दिखेगी, ब्राइट लाइन दिखेगी, तो कहेंगे ब्राइट फ्रिंजेस। और अगर कहोगे बेटा डार्क लाइन दिखेगी, तो क्या कहोगे? डार्क फ्रिंजेस, है ना। तो ये जानना चाहते हैं कि उनका आकार कैसा होगा, ठीक है। तो देख बेटा, Right. मैंने कहा कि इफ प्लेन ऑफ स्लिट्स, स्लिट्स का जो प्लेन है बेटा, है ना, वो क्या हो? इज पैरेलल टू द स्क्रीन, है ना। स्लिट का जो प्लेन है वो क्या है? स्क्रीन के पैरेलल है। देखो बेटा डायग्राम में स्लिट का जो प्लेन है ना, वो स्क्रीन के पैरेलल हो, है ना बेटा, दिख रहा है तुमको यहाँ पे। तो अब बताओ, मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए। अगर मैं कहा कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए, तो कितना पार्ट डिफरेंस बोलो? लैम्डा। लैम्डा इनटू लैम्डा। लैम्डा। और लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है बेटा, हाँ वो तो सर। एक कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए क्या होगा? S1P इक्वल टू S2P, सॉरी S1P माइनस S2P इक्वल टू लैम्डा यस सर। इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। अगर मैं कहूँ मेरे को थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए, तो लैम्डा। S1P माइनस S2P इक्वल टू कांस्टेंट। यस Yes. सर। अगर कहूँ मैं तेरे को मेरे को फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा चाहिए, तो S1P माइनस S2P इक्वल टू कितना? 4.5 4.5 लैम्डा, Yes, sir. अच्छा। वो भी कांस्टेंट। तो S1P माइनस S2P इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो जाएगा बोलो? तो क्या कहोगे बेटा? हाइपरबोला। हाइपरबोला। शेप ऑफ एंजल हाइपर। फ्रिंजेस इज हाइपरबोलिक, है ना बेटा। जैसे मान लो, अगर ये तुम्हारा स्क्रीन है, अगर मान ली जाए कि ये तुम्हारा स्क्रीन है ना बेटा, तो कैसे बनेंगे फ्रिंजेस देखना। सबसे पहले बनेगा बेटा बीच में बनेगा हमारा डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, बनेगा स्ट्रेट लाइन। पहला बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन, ऐसा बनेगा। ये क्या होगा? ये हमारा होगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा। इसके बाद बनेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ऐसे बनेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। डायग्राम दिख रहा है बेटा? यस सर, देख रहे हैं। यस सर। ये होगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। नीचे भी हमारा बेटा ऐसे बनेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, हाइपरबोलिक, यस सर। ठीक है। इसके ऊपर बनेगा तुम्हारा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, बोलो। यस सर। ऐसे बनेगा बेटा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, है ना। और ऐसे बनेगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, और ऐसे ही आगे बनते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? हमारा ये हो गया हमारा बेटा B0, ये हमारा क्या है? B1, ये भी है B1, और ये भी हमारा है B2, ये भी हमारा है B2, है ना बेटा। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? हमेशा डार्क फ्रिंजेस, डार्क ऐसे बनेंगे बोलो डार्क, कंप्लीट डार्क, है ना। यहाँ बनेगा बेटा कंप्लीट डार्क, इधर बनेगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, यस सर। इधर बनेगा बेटा सेकंड ऑर्डर मिनिमा, बोलो इनके बीच में एकदम, बोलो। यस सर। समझे? ठीक है बच्चा। अब मैं कहूं कि इफ स्क्रीन
is placed such that slits are on a line perpendicular to screen. ठीक है बेटा, स्क्रीन से परपेंडिकुलर हो. ठीक है बच्चा, अगर स्क्रीन से परपेंडिकुलर मतलब कैसा हो गया, देखो ये हमारा हो गया बेटा स्क्रीन, और ये हमारा हो गया बेटा स्लिट्स, है ना. यस सर. ठीक है, तो देख बेटा स्क्रीन को एक प्लेन सोचो, है ना बेटा. तो देख, तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूं, है ना, और स्क्रीन एक प्लेन है बेटा, तो महसूस कर सकते हो कि अगर मैं एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, है ना बेटा, तो इस सर्किल के हर पॉइंट की दूरी यहाँ से रहेगी कांस्टेंट. बोलो Yes, sir. रहेगी ना Yes, कांस्टेंट. sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, और यहाँ से भी रहेगी कांस्टेंट. बोलो Yes, sir. तो कहेंगे ना बेटा, इस सर्किल पे S1P माइनस S2P इक्वल टू होगा कांस्टेंट. Yes, sir. बोलो है कि नहीं. Yes, sir. इसका बिल्कुल मतलब सर. शेप कैसे बनने वाले हैं बताओ. इसे बनेंगे बच्चा हमारे सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे. ठीक है, मतलब मान लो कि ये हमारा स्क्रीन है, ये अगर हमारा स्क्रीन है बेटा, ठीक है, तो यहाँ कैसे बनेंगे फ्रिंजेस. देखो यहाँ बनेंगे बेटा ये सर्किल ऐसा, फिर ये सर्किल ऐसा, फिर ये सर्किल ऐसा. बोलो ऐसे से बनेंगे फ्रिंजेस बेटा. बोलो है ना. डार्क कैसी बनेंगी, जानते ही हो तुम, दो मैक्सिमा के बीच में होता है बेटा मिनिमा ना. Yes, sir. तो मिनिमा का ऐसे बनेगा सर्किल. बोलो फिर कहोगे मिनिमा का ऐसे बनेगा सर्किल. डार्क फ्रिंजेस. बोलो बात समझ गया बच्चा. Yes, sir. यस सर. नोट कर लो. सर सर बोलो बेटा. सर, ये जो आपने ये चीज बताई है कि ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट है, वो सर्कल के हर एक पॉइंट से कांस्टेंट रहेगा सर. सर्किल के हर एक पॉइंट से कांस्टेंट रहेगा सर. हाँ बिल्कुल रहेगा ना बेटा. सर देखिए, जैसे यहाँ पे जो पास वाले पॉइंट है उससे तो थोड़ा सा पास. बेटा सर्किल है ना रे, प्लेन पे सर्किल है. प्लेन पे तो गलत सोच रही है. यूं सोचे, मान लो एक कोन सोचो. यस सर. एक कोन सोचो, कोन. ठीक है, अब कोन में ऐसा सोचो कि कोन के जो सर्किल है उसका वर्टेक्स से बराबर दूरी पे है ना सारा पॉइंट. यस सर. वैसे ही है ना ये भी. ओके सर. ओके. डन सर. सर एक मिनट आगे बढ़ा जाए बेटा. चला रहेगा. लास्ट अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या देखा, YDAC. YDAC में क्या था, YDAC में क्या था बेटा, तो क्या है, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट था ना बेटा. बोलो यस सर. वेवफ्रंट डिवीजन था ना बेटा वेवफ्रंट्स का हमारा. ठीक है, तो देख बच्चा ये हमारा डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट था, है ना. तो अगर वेवफ्रंट के फॉर्म में डायग्राम मैंने बनाऊं अगर तुम्हें, तो कैसे दिखेगा तुमको. देखो जैसे मान लो ये था हमारा बेटा क्या, ये था बेटा हमारा कार्डबोर्ड, है ना. और ये मान ले बच्चा कि हमारा स्क्रीन. ठीक है, अब कहोगे कि यहाँ देखो, ये अगर हमारा इस पे था क्या बना हुआ, दो स्लिट्स. इसमें थे बेटा हमारे दो स्लिट्स. जैसे मान लो ये स्लिट और ये स्लिट. ठीक है बच्चा, इसका हमारा ये था मान लो लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक, देखो तो ध्यान से, अगर मैं कहा बेटा कि इमेजिन करो कि इसके सिमेट्रिकल लाइन पे यहाँ एक सोर्स रखा हुआ है ना बेटा. तो इस सोर्स के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे बच्चा वेवफ्रंट. देखो कहोगे बेटा इसके हमारा वेवफ्रंट जो होंगे वो ऐसे ऐसे आएंगे. देखो ऐसे ऐसे बोलो आएंगे ना बेटा, बता वेवफ्रंट्स. Yes, sir.
ऐसे से आएंगे वे फ्रेंड्स। अब देखो ये दोनों लाइन जो दोनों स्लिट जो हमारा हो गया, क्या हो गया, एक ही पेन आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब देख बेटा, अगर मैं कहूँ यहाँ से, अब इन दोनों स्लिट्स के बन जाएंगे दो सोर्स। अब ये दो स्लिट बन गए बेटा दो सोर्स, है ना। तो इनकी अगर बनाओगे वेव फ्रंट्स, कैसे बनाओगे, बोलो। ऐसा बनेगा बेटा वेव फ्रंट्स, बताओ। ऐसे ऐसे बनेंगे बेटा, है ना। उसी तरह से अब इधर वाले का बोलेगा तो क्या बोलेगा, इधर वाले का बनाएगा बेटा वेव फ्रंट्स, इधर वाले का बनेगा बेटा वेव फ्रंट्स, ऐसे ऐसे। यस सर। बोलो बेटा। Yes. एक मिनट बेटा, ठीक है। तो देख बेटा, इस वाले पॉइंट पे तेरे को दिखा ना कि इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, बोलो, Yes. है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, इस तरह से देखो बेटा, अगर हम इसको भी आगे बढ़ाएं, है ना, यहाँ से ग्रीन वाला आगे बढ़े, है ना बेटा, ठीक है, ठीक। तो दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे नहीं आया ना। लेकिन देखो अगर मैं एक और बनाऊं इसका लाइन, तो ऐसे बन सकता है बेटा, बोलो। एक मिनट, ऐसे बन सकता है ना बेटा, बोलो बोलो, ठीक। तो क्या दिखा कि ये हमारा एक और मैक्सिमा आया, बोलो यहाँ पे स्क्रीन पे, बोलो, है ना। और तुम्हें लग रहा होगा इस तरह के तो बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, बोलो बेटा, है ना, बहुत सारे पॉइंट। तो देखो बेटा ए सब पे भी मैक्सिमा है, लेकिन वहां स्क्रीन नहीं है ना बेटा, तो वो दिखेगा नहीं, बोलो। यस सर, स्क्रीन पर जैसे कि पिक्चर कभी देखा होगा सिनेमा हॉल में, पीछे से लाइट आती है बेटा, वो लाइट जब स्क्रीन में पड़ती है तुम्हें इमेज दिखाई पड़ती है ना, लेकिन लाइट बीच में भी होती है तो क्या दिखाई पड़ती है, इमेज, बोलो। नहीं ना बच्चा। तो ये हमारा क्या बेटा है, ये हमारा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम। ये क्या है, सब में डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, है ना बच्चा, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा सेकंड सेगमेंट में। सेकंड सेगमेंट क्या हमारा है, देखो सेकंड सेगमेंट हमारा क्या था, बताओ, डिवीजन ऑफ क्या था, अब याद करो, Amplitude. Amplitude. डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड का Amplitude. डिवाइड होने का मतलब, एम्पलीट्यूड का डिवाइड होने का मतलब बेटा एनर्जी का डिवाइड होना, है ना बेटा, ठीक है। तो देखा जाए इसके एग्जांपल में, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स, है ना बेटा, पतले फिल्म से इंटरफेरेंस, है ना। चलो देखो बेटा, मान लिया जाए बेटा कि ये हमारा एक स्लैब, इमेजिन करो एक स्लैब है, पतला सा एक स्लैब बेटा। एक मिनट, मान ले बच्चे, स्लैब का तो लेयर हो गया है ना। इस स्लैब के ऊपर हमारा है बेटा एयर, नीचे कोई मीडियम है जिसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और उसके नीचे भी हमारा एयर है, ठीक है बेटा। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लाइट आके गिरी, और देखो बेटा इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई लाइट आके गिरी, है ना। लाइट हमारी आई, मान लो ऐसी लाइट हमारी ऐसी आई बेटा, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, तुम कहोगे ये हो गया बेटा इसका नॉर्मल, है ना। लाइट जब जाती है बेटा, तो पता है तुमको ना कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ में होता है ना बच्चा। Yes. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ में होता है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में साथ हो गया। इसका मतलब इस लाइट का कुछ हिस्सा यहीं से लौट जाएगा बेटा, बोलो ऐसे, बोलो। ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट, है ना बेटा, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्ट। और कुछ हिस्सा जाएगा बेटा अंदर, रिफ्रैक्ट होगा, बोलो। कुछ हिस्सा हमारा बेटा यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए
लाइट मान लो बेटा ऐसे आई, है ना, ठीक। जब इस बाउंड्री पे आएगा तो फिर से हमारा होगा बेटा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ना, Yes, बोलो, sir. है ना। फिर से कहोगे कुछ पोर्शन हमारा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे निकल गया, बोलो बेटा, है ना, ठीक है, ठीक। यहाँ से कुछ पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कुछ पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटा, तो कुछ लाइट हमारी यूं निकल जाएगी, बोलो, है ना बच्चा, ठीक। अब देखो जी ये लाइट ऊपर गई है, वो ये लाइट फिर वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होगी ना बच्चा, रिफ्लेक्ट होगा बेटा, तो फिर यहाँ से यहाँ निकल जाएगा लाइट, बोलो ऐसे, है ना। यहाँ से कुछ पोर्शन हमारा फिर से हुआ रिफ्लेक्ट, देख बेटा यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से लाइट ऐसे निकल जाएगी, बोलो, है ना बेटा। फिर यहाँ पे आएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, फिर से लाइट यहाँ से बेटा रिफ्लेक्ट होगी, कुछ पोर्शन यूं निकलेगी, बोलो, है ना बेटा, आगे निकलेगी इससे, यहाँ से फिर कुछ पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट के बाहर जाएगी, बोलो, है ना। इस तरह से क्या काम चलता रहेगा ना बेटा, बताओ, ठीक। अब सोचो अगर हम क्या किए बेटा, इन दोनों रे जो कि बाहर निकल रही हैं, इनको अगर बेटा यहाँ किसी लेंस से हम पास करा दें, है ना बेटा, तो लेंस से पास करा दोगे बेटा तो किसी एक पॉइंट फोकस हो जाएगा ना, बोलो, Yes, sir. Yes. यहाँ पे इसका इंटरफेरेंस हो जाएगा ना, बोलो। उसी तरह से नीचे वाले के लिए कहो अगर कि इन दोनों को भी अगर बेटा हम एक लेंस से पास करा दें, है ना, ये भी क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पे आकर के हो जाएंगी फोकस, ये भी हो गया बेटा इंटरफेरेंस, बोलो है कि नहीं, ठीक है। तो अब देख बच्चा अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो ए वाला पॉइंट किस तरफ है, देखो जिस तरफ से लाइट आई उस तरफ से ही है ना बेटा पॉइंट, वो है ना। तो एक को हमने क्या मान लिया, एक को हमने मान लिया बेटा रिफ्लेक्टेड पार्ट, जिस तरफ से लाइट आ रही हो, है ना बेटा, लाइट अगर उसी तरफ जा रही हो तो रिफ्लेक्शन है बच्चा, Yes, बोलो, sir. है ना। और लाइट अगर दूसरी तरफ निकल जाए तो क्या हो गई, Refract. रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गई, बोलो बेटा, है ना, ठीक है। तो गौर करना बेटा बात यहाँ पे क्या है कि हर जगह एनर्जी डिवाइड होती गई ना बेटा, एनर्जी का डिवाइड होना का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का डिवाइड होना, समझे, यस सर। ठीक है। तो चलो मैं बात करूं बेटा कि इस वाले केस में, अब देखते बेटा ये सारा एंगल जो है ना, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अगर है, इसके तभी ये भी एंगल आई होगा बेटा, लेकिन ये एंगल डिफरेंट हो जाएगा ना, बोलो। तो फिर सारे एंगल के फॉर्म में करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशन में बेटा। हमें ये भी दिख रहा है कि देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, लाइन की लंबाई बराबर नहीं है ना बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंट है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया, एज्यूमिंग नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मतलब तुम कैसे देख रहे हो, परपेंडिकुलरली देख रहे हो बेटा, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस है लाइट इस पे। तो आई अगर नॉर्मल है इसका मतलब क्या होगा, आई एंगल टेंडिंग टू जीरो, बोलो बच्चा, है ना। यस तो सर। अब देखो अगर आई एंगल कर दोगे टेंडिंग टू जीरो तो फिर क्या होगा बेटा, बोलो, कहोगे ये लाइन की लंबाई और ये लाइन की लंबाई बराबर हो जाएगी ना, Yes, sir. दोनों वर्टिकल हो जाएंगी, है ना। उसी तरह से बेटा ये लाइन की लंबाई और ये लाइन की लंबाई बराबर हो जाएगी ना बच्चा, है ना। और सब सारा एंगल अगर बहुत छोटा हो गया बेटा, तो फिर ये थिकनेस अगर टी है तो ये लाइन की लंबाई भी टी है और ये लाइन की लंबाई भी टी है, बोलो। Yes, sir. यहाँ तक बात समझ में आई, डायग्राम जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है ना। मैं तुम्हें दिखाने के लिए बनाया अलग एंगल पे ताकि लाइंस को अलग दिखा सकूं, एक्चुअली सारा लाइंस कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो देखते बेटा अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड पार्ट की, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा रिफ्लेक्टेड पार्ट की, है ना, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एट ए, ध्यान देना सब लोग। तो क्या दिख रहा है बेटा कि देखो इस वाले पॉइंट तक जो मैंने भी बनाया, डॉट बनाया मैंने बेटा, ब्लैक लाइन का बनाया डॉट, देखो दिखा,
यहां तक लाइट बेटा साथ साथ आ रही है ना, ब्लू लाइन आ रही है, ब्लू लाइन, तो यहां तक तो कोई फेज डिफरेंस नहीं हो सकता ना बच्चा। लेकिन देख बेटा लाइन जो येलो कलर की है वो तो वहीं से निकल गया ऊपर, लेकिन दूसरी लाइन अंदर जा करके बाहर आई है बेटा, बोलो। यस सर। इसका मतलब इन दोनों में कितना आ गया बोलो पार्ट डिफरेंस। तो कहेंगे टी गहराई नीचे गई फिर टी गहराई ऊपर आई, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस में 2t होना चाहिए, बोलो। लेकिन बच्चा ये 2t पाथ तो मीडियम है ना, यस सर। इसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा बोलो, इनटू म्यू। और बोलो इसमें लंबी लाइन कौन सी है, नीचे वाली की ऊपर वाली, नीचे गई है वो लाइन लंबी है, या जो ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गया वो लाइन लंबी है, नीचे वाली। नीचे वाली। नीचे वाली लंबी है बेटा। और गौर करो उसी लाइन को देखो, वो तो बेटा नीचे वाली बाउंड्री से रिफ्लेक्ट भी किया ना, यस सर। तो कैसे मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ है, डेंसर मीडियम के बाउंड्री से या रेयर मीडियम के बाउंड्री से। Dancer. नहीं बच्चा नीचे रेयर है ना, रेयर देखो से। रेयर से, इसका मतलब क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा ना फ्री एंड से रिफ्लेक्शन, फ्री एंड के रिफ्लेक्शन से कोई फेज गेन नहीं होता ना। यस सर। लेकिन सोचो जो ऊपर का लाइट है बेटा वो तो डेंसर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ ना रे, Yes sir. इसका मतलब ऊपर वाला पाथ जो गया है वो तो यहाँ से पाई फेज चेंज हो गया होगा इसका। यस सर। यस पाई फेज चेंज का मतलब कौन सा हुआ, λ/2 गेन। Yes sir. तो λ/2 कौन गेन किया, लंबा वाला पाथ छोटा वाला पाथ, छोटा वाला। छोटा वाला अगर पाथ एक्स्ट्रा गेन कर ले तो पार्ट डिफरेंस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा सर। घटेगा। तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, λ/2, ठीक है ना। तो अगर कहोगे बेटा कि मुझे मैक्सिमा चाहिए मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो क्या करोगे बोलो, बोलो बेटा। एन कहोगे लैम्डा। डेल्टा एक्स 2 म्यू टी माइनस λ/2 बराबर n लैम्डा ना बेटा। Yes sir. इसका मतलब 2 म्यू टी शुड बी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, बोलो, है ना बेटा। Yes sir. बात समझ में आई ना बेटा, ठीक है। वही है मैं बोलूं कि मुझे मिनिमा चाहिए मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो मिनिमा के लिए क्या करोगे, -1 into λ/2. हाँ 2n माइनस 1 इंटू λ/2, ठीक है। तो देख बेटा λ/2 कट गया ना, तो आ गया 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा, बोलो होगा ना, समझ गए। ये बात हो गई रिफ्लेक्टेड पार्ट की। अब चलो बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड पार्ट की। अब चलो बात करें बच्चा रिफ्रैक्टेड पार्ट की बात करें, मतलब किस पॉइंट की बात हो रही है बोलो, बी पॉइंट की। B point. बी वाले पॉइंट की बात हो रही है ना बेटा, एट बी, बी वाले पॉइंट की बात हो रही है बेटा, है ना। तो देखते बेटा बी वाले पॉइंट की बात अगर करोगे, है ना, तो क्या दिख रहा है बेटा, गौर करना, देखो ब्लू डॉट दिखा बेटा, ब्लू डॉट, ब्लू डॉट तक तो रे साथ में आई है, वहां से अलग होना शुरू हुआ ना, यस सर। है कि नहीं, ठीक। तो नीचे वाला जो मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ देखो ये लाइन, ये दोनों पाथ तो बराबर है क्योंकि दोनों वर्टिकल है ना। इसका मतलब ये जो ऊपर गया और फिर नीचे आया यही पाथ एक्स्ट्रा है ना। तो कितना बोलोगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 म्यू टी बेटा, बोलो, है ना। अब सब ध्यान से देखो, जितने भी रिफ्लेक्शन है बेटा वो सब रेयरर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्शन है बेटा। यस इसका मतलब कोई फेज चेंज नहीं होगा, इसका Yes, मतलब sir. पार्ट डिफरेंस इतना ही होगा बस, है ना। पार्ट डिफरेंस नहीं होगा तो बताओ अगर तुम्हें मैक्सिमा कहना है तो क्या कहोगे,
2 mu t इक्वल टू n लैम्डा। बोलो बेटा, Because कहोगे 10 ना? lambda यस सर। है ना बेटा? और अगर तुम्हें मिनिमा कहना है तो 2 mu t is equals to 2n minus 1 lambda by 2. 2 mu t इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, है ना बेटा? समझ गए? Yes, sir. तो कंडीशंस पे गौर करना। जैसा कंडीशन इसका बेटा रिफ्लेक्शन के लिए है, वो पहले वाले का रिफ्रैक्शन का है। बोलो, दोनों का कंडीशन Yes, उल्टा sir. कंडीशन है ना? दोनों का कंडीशन उल्टा है ना? जो एक का मिनिमा का है वो दूसरे का मैक्सिमा का है, और जो एक का मैक्सिमा का है वो दूसरे का मिनिमा है। बोलो बच्चा। सर Yes, हाँ sir. बोलो। सर ये जो बाउंड्रीज हैं सर, जिनसे भी ये लाइट एक बार या दो बार रिफ्लेक्ट हुई है सर ये बाउंड्री तो बस ये तो एक एयर मीडियम और एक एयर और एक मीडियम के बीच की बाउंड्री है। तो सर हम ये हाँ कब कब सोच पाते हैं कि वो फ्री बाउंड्री है या देख मतलब बच्चा, रेयर मीडियम अगर की? लाइट पहले से ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, यस सर। ठीक, और लाइट पहले से ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, है ना? तो हम मानेंगे कि जो बाउंड्री जो है वो फ्री मीडियम है, ठीक है। और अगर पहले से ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम में, तो मानेंगे फिक्स्ड बाउंड्री है। समझी? ओके जो सर। आने वाली बाउंड्री होती है ना बेटा, उसको कहा जाता है मेन मीडियम। ओके सर। ठीक है। सर एक बार इसे ऊपर कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा। इतना ही था बेटा इसमें तो। नहीं सर, सर इसे ऊपर नहीं ऊपर था, ठीक है ना, वो वाला। ये वाला शेयर से वो नोट नहीं हुआ। कर लो। हो गया सर। सर भी नहीं है सर, एक मिनट। ठीक है अब सर। चलो इसको नोट कर लो। अच्छा, एक बात गौर करने की आई ना बेटा, कि देखो एनर्जी जो हमारी है मेन, ये एनर्जी थी ना बेटा, बोलो। ये एनर्जी जो है कह सकते हैं ना बेटा कि दो हिस्से में बट गई। बोलो, एनर्जी दो हिस्से में बट गई ना? यस सर। अब तो ऑब्वियस ही बात है कि एक का अगर मैक्सिमा होगा तो दूसरे का मिनिमा होगा, है कि नहीं? I1 प्लस I2 इक्वल टू कांस्टेंट ना बेटा, एक मैक्सिमा तो एक मिनिमा। ऐसा ही कंडीशन आ रहा है ना हम लोग का, तब तो सही है ना? यस सर। फटाफट लिख लो इसको। डन सर। हो गया बच्चा? लास्ट का ठीक। देखते बेटा सवाल। सवाल ये कहता है कि ए सोप बबल, ए सोप बबल appears dark, है ना बेटा, in light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, 6000 की लाइट में जो बबल है वो दिखता है कैसा? डार्क दिखता है। तो दिखने का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। तो कहता है बेटा फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ सोप बबल। ठीक है बेटा, सोप बबल के कम से कम थिकनेस क्या होगा? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इज म्यू इक्वल टू 1.2। बना।
सर ये RI सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है सर। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव अच्छा। इंडेक्स। Sir, 2.5 into 10 to the power minus 7 meter. Anybody else? सर 2.5 टाइम पर -7 मीटर। मेरे भाई आ रहा आंसर। यस सर। देख तो बच्चा मैं करता हूँ। देखो बेटा, तो हम क्या समझ गए इसका मतलब कि मिनिमा फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट बोल बेटा, है ना। तो देख तो बबल हमारा ऐसा बनेगा ना बेटा, तुम ये बोलेगा बेटा बबल, इसमें क्या होगी, अंदर भी हवा होगी बेटा और बाहर भी हवा होगी होगी ना। ठीक, तो देख बेटा सोप जो हमारा है वो तो यही ना है बेटा, बोलो है कि नहीं, है ना। तो पहचानो बेटा, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, बीच में लिक्विड। तो ऐसा ही कहानी हो गया जैसा हम लोगों ने डिराइव किया था कि ऊपर एयर नीचे एयर बीच में मीडियम। तो ये कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे हम लोग, है ना। तो रिफ्लेक्टेड का मिनिमा के लिए क्या था, 2 म्यू टी बराबर एन लैम्डा। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग 2 म्यू टी बराबर एन लैम्डा। इसका मतलब लैम टी बराबर कितना हो गया, एन लैम्डा बाई 2 म्यू। तो हो गया बेटा एन इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2। इसका मतलब हो गया 2.5, या ऐसे कर लो 0.25 माइक्रोमीटर इंटू एन, है ना। तो मिनिमम थिकनेस कितना हमारा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 0.25 माइक्रोमीटर, बोलो बेटा, है ना। समझ गए, लिख ले बच्चा। Done, sir. सर एक मिनट रुकिए। हो गया सर। देखो बेटा सवाल, एक ग्लास का स्लैब है बेटा, है ना, जिसका म्यू हमारा 1.8 है। ए ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 1.8 इज कोटेड, इसको कोटिंग कर दिया विथ एन एल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। इसके ऊपर हल्का सा लेयर लगा दिया है ना बेटा, टू टू साइन इन लाइट ऑफ
वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम। समझे बेटा? 5000 एंगस्ट्रम की लाइट में चमकने के लिए, साइन करने के लिए हमने उसको OL लगा दिया। तो कहता है बेटा फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ ऑयल कोटिंग। ऑयल का बेटा कोटिंग का कितना थिकनेस होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से करना, चेक कर लेना कि वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है भी कि नहीं। Sir, 25 by 14 into 10 to the power minus 7 meter. बढ़िया। बाकी बच्चे और बताओ। हमारा कुछ डिफरेंट आ रहा है। चलो मैं करता हूँ। 25.216 टाइम पर हमारे अभी का जो हमारा सवाल है, उस सवाल में क्या दिख रहा है हम लोग को? ये तो हमारा हो गया बेटा नीचे ग्लास, बोलो सर ना बेटा। ग्लास के ऊपर हमारा है बेटा ऑयल, है ना? और उसके ऊपर है बच्चा एयर, है ना? ये बात को समझो कि पहले वाले हमारे डेरिवेशन में क्या था बेटा, ऊपर नीचे दोनों था ना, डेंस और मीडियम, रेयर था मीडियम बेटा, है कि नहीं? अभी कहानी क्या है कि म्यू का तो बेटा 1.4 है, लेकिन इसका तो म्यू 1.8 है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ठीक। तो अब देखो रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करोगे तो लाइट ऐसी आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, फिर यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर इन दोनों का तुम कराओगे इंटरफेरेंस, है ना बेटा? तो अब देखो गौर करने की बात क्या आ गई बेटा कि इस वाले पॉइंट पे जहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, ये भी कैसे मीडियम से हुआ? डेंसर से ना बेटा। तो ये भी λ/2 गेन किया, और ये तो λ/2 गेन किया ही था, है कि नहीं? इसका मतलब जो भी पार्ट डिफरेंस है बेटा, सिर्फ यही ना पार्ट डिफरेंस है, बताओ, बात समझे, है ना बेटा? तो अभी हमारा कितना है, डेल्टा एक्स बराबर 2 μ t ओनली,
पहले बताओ, ये दिमाग में बैठी बात कि पाथ डिफरेंस सिर्फ 2 म्यू टी है? सर नहीं, ये बोलो। नहीं। नहीं बेटी सर। नहीं क्योंकि ऊपर दोनों से हमारा डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन है ना, जब भी Yes, sir. डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो पाथ लैम्डा बाई 2 गेन करता है, और Yes, दोनों sir. ही लैम्डा बाई 2 गेन कर लिया, हाँ सर। है ना? तो सिर्फ पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी। और क्या दिखेगा बेटा? साइन लिखा था ना, ये साइन करना है, इसका मतलब मैक्सिमा एन लैम्डा। बोलो, ठीक है? तो टी बराबर Yes, sir. लैम्डा बाई 2 म्यू मिनिमम। बोलो बेटा, एन इक्वल टू 1 कर लिया हम लोग, तो हो गया बेटा कितना ये 5 10 पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.4, है ना बेटा? इसका मतलब 25 बाई 14 माइक्रोमीटर। बोलो बेटा, होगा? ये लैम्डा बाय होगा ना? साइन है तो एन लैम्डा के 2.5 होगा, है ना? देखो तुम चेक करो तो। सर ये जो दो वेव्स हैं सर, एक जो रिफ्लेक्ट हुई है, जो रिफ्रैक्ट नहीं हुई है सर, सर उसने तो कोई भी पार्ट डिफरेंस सफर नहीं किया है, मतलब नीचे वाला कि ऊपर वाला बात कर रही है बेटा? ऊपर वाली। ऊपर वाला कैसे मीडियम से इफेक्ट हुआ? डेंसर मीडियम से कि रेयर मीडियम से? डेंसर से सर। पावर लैम्डा बाई 2 गेन करेगा ना? हाँ सर, ठीक है ठीक है, समझ गई। लिख लो बच्चे। ठीक है सर। डन सर। हो गया? यस सर। बोल बेटा, हम लोग क्या करना हमको डिस्कस अभी? बोलो बोलो, अभी क्या करना हम लोग को डिस्कस? स्ट्रिंग वेव की साउंड वेव? साउंड वेव में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4। यस सर। साउंड वेव के एक्सरसाइज 3 पार्ट एक्सरसाइज 4 दिया था ना? पार्ट 3 पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4। ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4। बोलो। वो तो 3 आ गया ना एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 3 आ गया यार। एक्सरसाइज पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ है। हाँ बोलो, 1 से 5 चौथा। देखो तो बेटा, कहता है 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ वेव P एंड Q emit लाइट। एक P हमारा सोर्स है बेटा, और एक हमारा Q सोर्स है ना? एक हमारा P सोर्स है और एक Q सोर्स है। ठीक, एक हमारा सोर्स बेटा P और एक हमारा Q, दोनों का वेवलेंथ लैम्डा बराबर दिया है 20 मीटर। क्या हो रहा है भाई? इसके भाग जा रहा है ये। हाँ, अब कहता है 5 मीटर इसके बीच की दूरी है बेटा, ए बी सी 3 पॉइंट लिए। अब देखो देखो क्या कहता है, इफ फेज ऑफ वेव एट P इज अहेड ऑफ वेव बाई पाई बाई 2, है ना बेटा? देखो कहता है P का जो फेज है ना बेटा, वो Q के फेज से पाई बाई 2 ज्यादा है। पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया पाथ? लैम्डा बाई 4 ना? यस सर। इसका मतलब बेटा तो ये हुआ कि जिसका पाथ फेज अहेड है ना बेटा, फेज अहेड का मतलब पाथ छोटा है ना? यस बोलो, सर। फेज अहेड का मतलब पाथ छोटा हो गया। इसका मतलब इसका फेज अगर
इसका 0 मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 है ना, तो इसका कितना होना चाहिए, माइनस लैम्डा बाई 4। बोलो बेटा, होना चाहिए ना। यस सर, यस सर। ठीक, अब देखो कहता क्या है, फेज डिफरेंस ऑफ दिस बेटा बी इज, तो इसके बेटा बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट तो ये है ना, यस सर। बोलो बेटा बी वाले पाथ पे किसका पाथ छोटा है, पी का कि क्यू का, पी का। है ना बेटा, पी का छोटा है ना। कितना दिख रहा है तुमको पाथ अभी, 5 मीटर ना बेटा, 5 मीटर। यस 5 मीटर भी तो लैम्डा बाई 4 है। यस बोलो, यस सर, इसका देखो पहले से भी कम था ना बेटा पाथ, यस सर। लैम्डा बाई 4 और कम हो गया, इसका Yes, sir. मतलब डेल्टा एक्स नेट कितना हो गया, लैम्डा सर। Vector 4 minus लैम्डा बाई 2 ना by बेटा, yes sir. यस सर। इसका मतलब फाई नेट कितना हो गया, बोलो पाई, तो ए सही है ना बेटा, बोलो, ओके सर, ओके सर। है ना। इसका मतलब क्या है, मिनिमा है ना बेटा यहाँ पे, यस सर। बी मिनिमा है ना, तो बी का 0 इंटेंसिटी। अब चलो Okay, ए की बात करो, ए वाले पे क्या कहोगे, डेल्टा एक्स 5 मीटर, यस सर, ये भी बेटा लैम्डा बाई 4। यस सर, लेकिन इस बात क्या है, जो बड़ा हुआ, जो पाथ पहले बड़ा था वो छोटा हो गया ना, यस इसका सर, मतलब अभी हमारा डेल्टा एक्स नेट 0 हो गया ना बेटा, बोलो यस सर, बोलो, यस सर, यस सर, इसका मतलब बेटा ये मैक्सिमा हो गया ना, बोलो। यस सर। तो और सी वाले पे देखो बेटा, तुमको दिख रहा है डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस 0 दिख रहा है ना, इसका मतलब जो फेज डिफरेंस पहले है वही फेज माना जाएगा, फेज डिफरेंस यस सर, यस सर, पाई बाई 2, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 2 आई नॉट ना बेटा, यस सर, यस 4 सर, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। यस सर। इसका मतलब क्या सही हुआ, ए सही है और बी भी सही है, बोलो, ओके सर, ओके सर। सी और गलत डी सही है। और डी भी सही। बात समझ में आ गई बच्चा, हाँ सर, समझ गए। और चलो और सर एक Fifth. एनर्जी पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग विथ ए प्रोग्रेसिव साउंड वेव विल बी डबल्ड इफ, कहता है बेटा एनर्जी जो हमारा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया एसोसिएटेड विद इंटेंसिटी हो गया बेटा, यस सर, यस सर, ये इंटेंसिटी हो गई ना बच्चा। यस सर, इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल ना बेटा, Yes sir. बोलो, कहता है इंटेंसिटी को डबल करना पड़ेगा, इसको अगर 2 टाइम्स करना है तो इसको करना पड़ेगा √2 टाइम्स, √2 है ना बेटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, बोलो, है ना। यस सर, यस सर। बात समझ में आया ना बेटा। अच्छा ओमेगा इसका भी तो होता है ना इसमें, यस सर, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। देखो तो ओमेगा डी आंसर दिया है क्या, यस सर। डी है ना, फ्रीक्वेंसी का भी तो स्क्वायर होता है ना बेटा, ये यस सर। सही है। पावर और चलो तेरह वाला 13 13, तेरा कहता है 2 आइडेंटिकल स्ट्रेट वायर्स आर स्टेज्ड so as to produce 6 beats per second, है ना, when vibrating simultaneously। अब कहता है and changing the tension slightly in one of them the beat frequency remains unchanged, एक को हल्का चेंज कर दिया ना बेटा, तो फिर भी हमारी बीट फ्रीक्वेंसी सेम रह गई, डिनोटिंग बाय T1 T2 the higher and the lower initial tension, then it could be said that while making the above changes, क्या कहोगे बेटा कि बीट फ्रीक्वेंसी पहले कितनी आ रही थी इसकी, n थी ना बेटा, इसका मतलब ये है बेटा V1 बाई 2L1 माइनस V2 बाई 2L2, बोलो बेटा। यस सर। चलो इसको दोनों फंडामेंटल में था, नहीं लिखा ना, नहीं ऐसे कोई लिखा दिक्कत नहीं, चलो नहीं। इसको n1 कर लो, इसको n2 कर लो, ठीक है, शुड बी इक्वल टू n, बोलो, यस सर। समझा। अब कहता है किसी एक को स्लाइटली चेंज करो फिर भी डिफरेंस सेम रह जाए, अगर डिफरेंस सेम है ना बेटा, तो एक तरीका तो क्या है, जितना इससे बड़ा है उतना ही कम कर दो उसको, यस सर, मतलब T1 डिक्रीज करने से हो जाएगा काम, यस सर, और T2 को इंक्रीज करने से भी काम हो जाएगा। यस सर।
तो T2 इंक्रीज और T1 डिक्रीज। ओके सर। आगे चलो। सर 9th वाला देख लीजिए एक बार। 9 देख लो। यस सर। Effect of making a hole exactly at 1/3 of the length of the pipe from the closed end is such that, कहता है बेटा देखो, अगर तुम्हारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है बेटा L/3 पे होल कर दिया, है ना बेटा, तो L/3 पे होल कर दोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा ना बेटा, बोलो P0, फिर से एटमॉस्फेरिक हो जाएगा ना। यस सर। वहाँ हवा घुस जाएगी ना वहां से, यस सर। तो नोड बन जाएगा प्रेशर का, है ना। और हाँ क्लोज्ड सर। एंड जो होता है बेटा, वो प्रेशर का क्या होता है, एंटी नोड होता है ना बेटा। यस सर। यस सर। तो ये एंटी नोड हो गया और ये नोड हो गया, इसका मतलब L/3 बराबर λ/2 हो गया ना, बोलो। यस सर। 4, ठीक है। यस अब कहता है इट्स फंडामेंटल इज, ऑक्टेव का मतलब होता है बेटा डबल, समझा। इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन ऑक्टेव हायर देन द ओपन पाइप ऑफ सेम लेंथ, बोलो। अब हाँ कहता है सर। बेटा इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब क्या होगा, बोलो। L/3 हो गया λ/4 ना बेटा। यस सर। तो L/3 λ/4 हो गया, तो लैम्डा कितना हो गया, 4L/3। 4L/3, है ना बेटा। यस सर। तो L इक्वल टू 3/4 लैम्डा, यस सर। है ना बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया हार्मोनिक, ये 3/4, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा फर्स्ट ओवरटोन हो गया ना। फर्स्ट ओवरटोन थर्ड ओवरटोन। हाँ, थर्ड हार्मोनिक हो गया बेटा ये यस सर। ये तो हो गया H3, है ना। अब कहता है उतनी लंबाई की अगर ओपन पाइप लो, ओपन लोगे तो क्या लिखोगे, B/2 फंडामेंटल, यस यस सर। सर। बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब अब कितना हो जाएगा लंबाई, इसका लंबाई हो जाएगी इसकी λ/2, है ना। फंडामेंटल में ओपन पाइप का λ/2 होता है लंबाई ना, यस सर। यस और ये 3/4 लैम्डा, तो ऑक्टेव हायर है क्या, ऑक्टेव हायर डबल तो नहीं है, डबल नहीं ना बेटा। नहीं। हाँ, तो कहता है इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज थ्राइस ऑफ दैट बिफोर मेकिंग हो, सही बात ना। यस सर। देखो यस पहले सर। λ/4 रहा होगा, अब कितना होगा, 3/4 हो गया ना, यस तो सर। B सही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ बिफोर मेकिंग, गलत है तो है बेटा। द फंडामेंटल alone is changed while the or harmonic expressed as the ratio of fundamentals remains the same, कहता सिर्फ फंडामेंटल चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम आ जाएगा। देखो यही बात है क्या। यस सर। इसका आंसर बी एंड डी दिया है खाली क्या। यस सर। B&D है। आगे चलो। 11 in resonance column tube experiment, closed organ pipe of length 120 centimeter is used. Initially it is completely filled with water. It is vibrating with tuning fork 340 Hz. To achieve resonance the water level is lower than, चेक करेंगे, है ना। तो बोलते बेटा लंबाई हमारी 120 है ना, तो लैम्डा कितना होगा बोलो इसका, लैम्डा V/F, B/F। 1 मीटर होगा ना बेटा, बोलो, यस सर। यस सर। है कि नहीं। तो बताओ कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए, फंडामेंटल हो जाएगा λ/4 ना बेटा, यस सर। 25 सेंटीमीटर, है ना। यस तो लंबाई हवा की एयर कॉलम की लंबाई क्या क्या हो सकती है, तो कहोगे फंडामेंटल में 25, है ना, और थर्ड हार्मोनिक में 75, यस सर। बोलो। फिफ्थ हार्मोनिक 125, नहीं मान सकते ना बेटा, नहीं। क्योंकि लंबाई बेटा 120 सेंटीमीटर था। यस सर। तो हवा अगर इतना है बेटा, तो वाटर कितना होना चाहिए, 120 माइनस 25, 195 ना होगा बेटा ये, बोलो। और ये कितना होगा 45, तो वाटर कॉलम की कम से कम लंबाई कितनी हुई, 45 और मैक्सिमम होगी। नोड्स के बीच की दूरी λ/4 अगर हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो नोड्स के बीच दूरी 50 सेंटीमीटर, सही है ना बेटा ये भी। यस सर। यस सर।
मैक्सिमम कॉलम हो गया 95, ये भी सही है, ये गलत है, समझ गए? Yes, sir. सर ये बता दिए सर, 9 का डी वाला नहीं समझ में आया था सर। बेटा देखो ना, फंडामेंटल हमारा चेंज किया ना, यस सर। बोलो बेटा। लेकिन आगे जो हमारे हैं वो भी तो ओवर टेंस आएंगे फंडामेंटल का, कि फंडामेंटल का डबल होगा तो सेकंड हार्मोनिक मतलब होगा, फंडामेंटल का थर्ड होगा तो थर्ड हार्मोनिक होगा। बोलो, ये तो अभी भी बोलोगे ना? सर डायग्राम बना के तो नहीं समझ में आ रहा सर। जब सर 5 न्यू बाई 4 एल होएगी तो सर हाँ, कितने, तो सर वो अलग हो जाएगा सर। वाला हो जाएगा। हाँ सर, डी वाला सर बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। सबसे कम कितनी फ्रीक्वेंसी अभी आई है? सर 3 वी नॉट बाई 4 एल। ठीक, अगला क्या होगा फिर नेक्स्ट? नेक्स्ट 5. होगा सर यहाँ पे सर दोबारा सर इसके बीच में सर 3 कर देंगे सर, एल बाई 3 के बीच में सर 3 लैम्डा बाई 2 कर देंगे सर। तो फिर सर एल में पूरी हो जाएगी सर, सिलेंडर बाई कितने 4 है 9 बेटा, लैम्डा बाई 2। सिलेंडर बाई 4 करोगे ना, बाई 2 क्यों करोगे बोलो तो, है कि नहीं? ले सर लैम्डा बाई 4 करिए ना। बेटा सोचो इसको कि यहाँ पीरियड होगी ना बेटा, बताओ तो कहेंगे ये वाला एंड जो है बेटा ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ओपन एंड हो। बोलो, सर एक बार सर आप सर एक बार डायग्राम बना दिए सर इसमें सर कि कहते हैं उसका। तुम डायग्राम पूरे का बना रहे हो, गलती कर रहे हो। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बात समझ में आई कि ये वाला पॉइंट जो ऐसा है ना, ये नोट जो यस ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ओपन एंड हो। यहाँ ही बेटा पिनोट है, इसमें फिर यहाँ भी हो गया पिनोट ने। बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, जब ये बन ही गया तो बाकी को छोड़ दो, बाकी की बात ही मत करो। अब तुम सिर्फ इसकी बात करो, सिर्फ इसकी बात करो। 1 मिनट बेटा, बोलो, ठीक है? ठीक, इस पे क्या बोलोगे? अच्छा हाँ सर पहले था ठीक है फ्रीक्वेंसी के, समझ गया। अब समझ में आ गया? उनका सर सबका सर रेशियो वो रहेगा। हम्म, रेशियो मतलब कि जैसे पहले था वैसे ही अब भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो सर। चलो आगे के होमवर्क की बात कर ली जाए बेटा। आगे सर वेव आगे स्ट्रिंग का में रह गया होमवर्क, सर। स्ट्रिंग में क्या रह गया था बोलो? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 रह गया था ना, हाँ ये रहेगा। ये कर लेना, ठीक है? और साउंड वेव में एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर लेना, ठीक है? चलो चलो बच्चा, बाय सर। बाय, हैप्पी Bye, मकर sir. संक्रांति, एंजॉय करो, सेम टू यू पतंग उड़ाओ। सर। Same to you, sir. कौन आते बाय सर? बच्चा।